हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 4 का एक और टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। तो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? एज मेनी एज 300 अमाइनो एसिड्स अक्कर इन नेचर। हमारे पास नेचर में 300 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। Of these, only 20 known as standard amino acids are repeatedly found in the structure of proteins। और इन 300 अमाइनो एसिड्स में हमारे पास सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनको हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स बोलते हैं, जो कि हमारे पास रिपीटेडली प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। मतलब ये 20 अमाइनो एसिड्स ही बार बार रिपीट हो रहे होते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, आइसोलेटेड फ्रॉम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ, एनिमल, प्लांट एंड माइक्रोबियल। और ये हमारे पास जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं ये हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ से आइसोलेट किए गए हैं। मतलब कि एनिमल से आइसोलेट किए गए हैं, प्लांट से आइसोलेट किए गए हैं और माइक्रोबियल लाइफ से भी आइसोलेट किए गए हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द यूनिवर्सल नेचर ऑफ द जेनेटिक कोड अवेलेबल फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ओनली 20 अमाइनो एसिड्स व्हेन द प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द सेल्स। तो हमारे पास 300 अमाइनो एसिड्स नेचर में पाए जाते हैं, तो उसमें से हमारे पास सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स ही क्यों प्रोटीन्स में पाए जाते हैं? तो हमारे पास वो इस वजह से है कि जो हमारे पास जेनेटिक कोड होता है वो हमारे पास सिर्फ इन 20 अमाइनो एसिड्स की इनकॉर्पोरेशन के लिए ही अवेलेबल होता है। जब हमारे पास प्रोटीन सेल्स में सिंथेसाइज हो रहे होते हैं तो ये हमारे पास जेनेटिक कोड सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स के लिए क्यों अवेलेबल होता है? क्योंकि ये हमारे पास जेनेटिक कोड की यूनिवर्सल नेचर है कि वो सिर्फ हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स के लिए ही अवेलेबल होता है, उससे ज्यादा अमाइनो एसिड्स के लिए ही अवेलेबल नहीं होता। द प्रोसेस इन टर्न इज कंट्रोल्ड बाय डीएनए, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। ये जो हमारे पास प्रोसेस है वो डीएनए कंट्रोल करता है, जो कि हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होता है सेल का। आफ्टर द synthesis of proteins, some of the incorporated amino acids undergo modifications to form their derivatives। जब हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है तो उसके बाद हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स इनकॉर्पोरेट हुए थे प्रोटीन में वो अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं और अपने डेरिवेटिव्स बना देते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।